आज का जो टॉपिक है वीडियो का हमारी का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉजिटिव साइड कनाडा इमिग्रेशन की हर एक बंदा डिस्कस करता है। आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव साइड कनाडा इमिग्रेशन की। आई मीन टू से कि जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है, आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हुआ है किसी भी कैटेगरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्पेशली अगर आप नई एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हो किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो टूरिस्ट है, स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हो, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में आपको हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, केस पहले रिफ्यूज हो गया था, कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा मैं रिफ्यूज केसेस की, कि रिफ्यूज केसेस वाले रीअप्लाई कब कर सकते हैं। जब भी किसी की रिफ्यूजल आती है हमारे साथ शेयर करता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी मैं रीफाइल कर सकता हूँ, क्या जी मैं अभी दोबारा लगा सकता हूँ, मैं एक वीक बाद लगा सकता हूँ, मैं कब रीफाइल करूँ। तो इसका एक ही आंसर है, डिपेंड करता है कि आपकी रिफ्यूजल के ग्राउंड्स क्या दिए हैं, रीजन क्या दिए हैं। अगर तो कॉमन रीजन दिया है उन्होंने कि आपने वापस नहीं आना है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे आपका टूरिस्ट वीजा है, चाहे आपका विजिटर वीजा है, चाहे आपका स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट है, वहां पर दो सिनेरियो होते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट कनाडा में आने का सही नहीं है, आप वापस नहीं आओगे। तो उन केसेस में क्लैरिटी कई बार नहीं होती है, क्योंकि कनाडा कहता है कि आपने वापस नहीं आना है, क्यों वापस नहीं आना है, क्या रीजन है। तो ऐसे केसेस में आपको जीसीएमएस नोट्स अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 वीक में यूजली आ जाता है, कुछ केस में 3 से 4 वीक भी लग जाते हैं। तो वहां पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दी होती है, उस हिसाब से अगर आप अपनी नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन रेडी करते हो तो आपके वीजा मिलने के चांस बहुत होते हैं। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आपका पर्पस क्लियर था, क्लियर पर्पस काफी तरह का होता है। जब हम कई बार रिफ्यूज एप्लीकेशंस देखते हैं, होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई की होती है, या स्टूडेंट की एप्लीकेशन देखते हैं, ऑलरेडी मास्टर डिग्री की होती है और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन उन्होंने अचीव किया होता है, तो कोर्स कोई ऐसा ले लेते हैं जो उनकी प्रोग्रेशन नहीं दिखा पाता, तो वहां पर पर्पस ऑफ विजिट लगना ही लगना है। यहाँ पर विजिटर या टूरिस्ट अप्लाई करते विजिट क्लियर नहीं कर पाते कि कितने दिनों के लिए आना है, क्या ट्रैवल प्लान है, ठीक है, मल्टीपल सिटीज क्यों चूज की है, वहां से भी कई बार पर्पस है जो क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। तो अगर तो ये चीजें आपको पता है कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है, तो आप उनको क्लियर करके रीफाइल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप जीसीएमएस नोट्स ले सकते हो। दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि आपके फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल का रीजन आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, रेगुलर फ्लो आ रहा है। हाई कमीशन ने, जो बहुत ज्यादा लोग इस समय यूज कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है हाई कमीशन, तो उन्होंने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं एक प्रोफाइल का ओवरव्यू लेने में, ना कि डिसीजन लेने में। डिसीजन वीजा ऑफिसर ही लेता है कनाडा इमिग्रेशन की, चाहे वो स्पाउस की फाइल है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की है, विजिटर वीजा की है, टूरिस्ट वीजा की है। तो अगर फाइनेंशियल आपको लगता है आपके डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे थे, रेगुलर फ्लो आपके पैसे का आ रहा था, आईआरसीसी की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है या आप प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए, तो तब भी आप रीलॉन्च कर सकते हो। देखिए, दो सिनेरियो में आप इमीडिएटली रीलॉन्च कर सकते हो। पहला, तो आपको पता है कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है, चाहे स्टडी वीजा है, आपसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया अपना, आपका जो विजन है, आपकी एसओपी वीक थी। दूसरा, विजिटर वीजा, आपका पर्पस जाना जरूरी है, चाहे पेरेंट्स ने कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना है या और किसी सिनेरियो के लिए अप्लाई करना है, तब आप रीफाइल कर सकते हो। बट चीजें खुद अपने एंड से देखो, अगर नहीं क्लियर हो रही तो जीसीएमएस नोट्स लेके अप्लाई करो। नए एप्लीकेंट जितने भी अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का वीजा, स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दें, कनाडा इन दिनों जो वीजा का कोटा है वो बहुत स्ट्रिक्टली वर्क कर रहा है, और हर एक एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग टाइम पहले से फास्ट हो चुका है, नो डाउट, पर हर एक एप्लीकेशन को वो एक कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देख रहा है कि कहाँ पर मिस्टेक मिले और हम इनका वीजा जो है रिफ्यूज करें। स्टूडेंट हो, कोर्स सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, और फाइनेंशियल, चाहे वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है स्पाउस की, चाहे वो टूरिस्ट वीजा की है, विजिटर वीजा की है, फाइनेंशियल का बहुत बड़ा रोल है। मैं पिछली 4-5 वीडियोस में कह रहा हूं कि प्लीज इनके ऊपर वर्क करके एप्लीकेशन लगाओ।
बहुत सारी डिपेंडेंट वर्क परमिट जब अप्लाई करते हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन नहीं होती है, जॉब दिखाई होती है उसका पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा होता है। तो इन चीज़ों से बचें। अगर आपकी जॉब जेन्युइन है, आपकी सैलरी जो इंडिया की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर चेक से आनी चाहिए, ज़्यादा सैलरी है तो वो चेक से ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 40,000 50,000 कैश में दिखा रहे हो, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद आ जाती है ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन। कुछ केसेस में अगर फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, पर्पस आपका इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उन केसेस में आपको 2 से 3 मंथ का जो है वेट करना चाहिए, तब जाके आपकी जो एप्लीकेशन है आपको रीलॉन्च करनी चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो, कैसे एक स्ट्रांग प्रेजेंटेशन दें, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।